कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का पहला पाठ। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। पृष्ठ 1। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। क्यों होता है ऐसा? सोचकर बताओ। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है ना जानवरों की भी अजीब दुनिया। पृष्ठ 2। कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। सोचो और बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं? पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? करके देखो और लिखो। चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो। अब इंतजार करो चींटियों के आने का। अब देखो चींटी कितनी देर में आई। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? चींटियां खाने की चीज का क्या करती हैं? वे उस जगह से कहाँ जाती हैं? क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? पृष्ठ 3। अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियां कैसे चलती हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्या अब बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो।
मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर-उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो, कुत्ता क्या-क्या सूंघता होगा? सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल-मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। यहाँ एक रेशम के कीड़े का चित्र बना है। वह कहता है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। पृष्ठ 4। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करते हैं? किन-किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए, खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो। किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? पृष्ठ 5। चर्चा करो। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? किसके? कभी किसी भीड़ से भरी जगह, जैसे मेले में, बस में, ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसा लगा? ऐसा क्यों? आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मज़े की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी यानी लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ करने लगी, तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। सोचो और चर्चा करो। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है? पृष्ठ 6।
कैसे दिखा। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग-अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं, तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तुम भी अलग-अलग तरीकों से देखो। तुम अपनी दाईं आंख बंद करो या हाथ से ढको। इसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? पृष्ठ 7। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके। किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या-क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो, ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी? मज़ेदार बात और जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो, इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे? जैसे जिस चित्र में हमें गुलाबी, लाल, हल्का हरा, गहरा हरा, पीला, काला ये रंग दिखाई पड़ते हैं, चिड़िया को भी ये रंग दिखाई देते हैं। और कुत्ते को केवल हरा और पीला। और चूहे को तो कोई रंग ही दिखाई नहीं देता, उसे तो बस काला और सफ़ेद दिखता है। आम तौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं।